हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम अवर बॉडी। वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, लाइक स्किन है जो हमारे स्वेटिंग को एक्सक्रीट कर रहा है, हमारा गट है जो फीसेस के थ्रू हमारे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर रहा है, बट द यूरिनरी सिस्टम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन और लिक्विड वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। तो फॉर लेट अस सी द ऑर्गन्स। The urinary system is the main excretory system and consists of the following structure. अब इसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं? Like two kidneys or a pair of kidneys which secrete urine. Means kidney क्या करता है? इसका मेन फंक्शन है to form urine and secrete urine. फॉर्मेशन करता है यूरिन का और उसको हमारे बॉडी से सिक्रेट करता है. Then two ureters they convey the urine formed by the kidneys to the urinary bladder. ये क्या करते हैं? कनेक्शन का काम करते हैं. ये किडनीज में जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसको कैरी करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं? टू द यूरिनरी ब्लैडर. उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? इट कलेक्ट्स एंड स्टोर द यूरिन. ये इस यूरिन को हमारे कलेक्ट करता है और स्टोर रखता है. एंड लास्ट वन इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा का काम है थ्रू विच यूरिन लीव्स द बॉडी. अब जो हमारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ था, अब उसको यूरेथ्रा क्या करता है? उसको रिमूव करता है हमारी बॉडी से. तो the urinary system plays a vital role in maintaining homeostasis of water and electrolytes within the body. इसका मतलब है कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो क्या मेन रोल करता है बॉडी में? वाटर की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, मतलब वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है. मीन्स हमारे जो आयंस हैं हमारी बॉडी में, लाइक सोडियम, पोटेशियम, जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सबको बैलेंस करता है, उन सबकी कंसंट्रेशन को. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें यूरिनरी सिस्टम का, तो इसमें क्या है? राइट किडनी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी. आप देख सकते हैं they are pair of ureters which carry the urine formed by the kidney, and the last is third is urinary bladder which stores the urine, and last one is urethra which helps in the removal of the urine from our kidney, from our body. One also you can see there's aorta. Aorta क्या होता है? aorta हमेशा क्या करता है? oxygenated blood carry करता है. तो it will bring the oxygenated blood to the kidneys, and inferior vena cava it will carry the deoxygenated blood from the kidneys. ये किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा और एओर्टा क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी तक लेकर आएगा. उसी तरीके से जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है, ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा की ब्रांचेस और एओर्टा की ब्रांचेस हैं जो कि किडनीज में एंटर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स. अब एक हमारा लोकेशन है हाइलम. हाइलम क्या होता है? हाइलम ये होता है जहाँ से हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, हमारी यूरेटस किडनी में एंटर और एग्जिट करते हैं. उस लोकेशन को, उस पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है? द मेन ऑर्गन ऑफ आवर यूरिनरी सिस्टम is found to be kidney, or you can say it is the main or hero of the urinary system whose function is to form and secrete the urine. इसका काम होता है यूरिन को फॉर्म करना और उसको सिक्रेट करना. जैसे कि देख सकते हैं किडनीज आर प्रेजेंट इन पेयर. ये किस में है? प्रेजेंट है पेयर में, मतलब दो हैं नंबर में. दे लाई ऑन द posterior abdominal wall on each side of the vertebral column. ये कहाँ प्रेजेंट है? posterior abdominal wall. posterior means at the back position of our body. बैक पे प्रेजेंट है. एंटीरियर मीन्स फ्रंट होता है, posterior मीन्स बैक पोजीशन, और एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट है. और दोनों एक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम सेंटर में हमारा, उसके एक साइड पे एक किडनी हमारी प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट में. देन they extend from the level of the 12th thoracic vertebra to the third lumbar vertebra. ये 12th thoracic vertebra से third lumbar vertebra तक इनकी लोकेशन होती है, पोजीशन होती है. Then the right kidney is usually slightly lower than the left because of the space occupied by the liver. क्या होता है? जो हमारी राइट किडनी है, इट इज स्लाइटली लोअर, इट इज स्लाइटली, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन. क्योंकि यहाँ पे लिवर ऑक्युपाई करता है उस स्पेस को, जिसकी वजह से हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, डाउनवर्ड पोजिशन में शिफ्ट होती है. Kidneys are bean shaped, about 11 centimeter long, 6 centimeter wide, 3 centimeter thick and weighing about 150 ग्राम. इनका शेप कैसा है? इट इज लाइक बीन शेप. बीन शेप की होती हैं. इनका लेंथ है अबाउट 11 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर की, और इनका वेट कितना होता है? 150 ग्राम इन एन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट. अब क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है हमारा रीनल फेसिया. रीनल फेसिया क्या होता है? रीनल फेसिया इज द शीथ ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये क्या है? एक शीट होती है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू
जिसके अंदर हमारे किडनीज और जितने भी रीनल फैट्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। नाउ come to the structure of the kidney. If we will cut the longitudinal section of a kidney, अगर हम किडनी को longitudinal sections में कट करते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं देख लीजिए। द किडनी इज composed of 3 areas of tissue। क्या होते हैं इसमें? 3 एरियाज होते हैं। एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल है सराउंडिंग द किडनी, the cortex, a reddish brown layer of tissues, the medulla, the innermost layer, consists of pale conical shaped striations that are known as renal pyramids। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो आउटर फाइब्रस कैप्सूल का नाम दिया गया है वो इसको दिया गया है द रीनल कैप्सूल, जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर क्या है? हमारी किडनी एंक्लोज्ड है। फिर सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है कॉर्टेक्स। जो आउटर पोर्शन आप देख रहे हैं डॉटेड जो दिख रहा है, इसका कलर बेसिकली होता है रेडिश ब्राउन कलर का, और ये आउटर पोर्शन है किडनी का, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स या सिंपली कॉर्टेक्स। देन जो हमारा इनर पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेडुला, और मेडुला बेसिकली किस कंपोज होता है? 11 to 12 रीनल पिरामिड्स। क्या होते हैं? ये ट्रायंगल शेप के पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंप्राइज करते हैं रीनल मेडुला को। ठीक है, और क्या होता है बेसिकली जो हमारे नेफ्रॉन्स एंड द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। अब इन किडनीज में क्या है? और माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन का लोकेशन होता है इन द कॉर्टेक्स। लाइक half of the nephron is present in the cortex while its ending is present in the pyramids। अब इन पिरामिड्स में क्या है? यूरिन यहाँ से फॉर्म हुई, फिल्टर हुआ, अब यूरिन कहाँ जाता है? हमारा पिरामिड्स में आता है। और पिरामिड्स के नीचे आप एक पोजीशन देख रहे होगे, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं रेनल पेपिला। अब इस रेनल पेपिला में क्या होता है? जो यूरिन फॉर्म हुई है नेफ्रॉन के थ्रू, अब वो कहाँ होती है? वो कलेक्ट हो जाती है और इन मेन माइनर कैलिक्सेस में स्टोर हो जाती है। आप देख रहे होंगे माइनर कैलिक्सेस, ये क्या है? हमारे माइनर कैलिक्सेस हैं। अब ये माइनर कैलिक्सेस क्या करते हैं? यूनाइट होते हैं और फॉर्म करते हैं मेजर कैलिक्स। अब ये मेजर कैलिक्स क्या है? अब ये मेजर कैलिक्स मिलके क्या करते हैं? यूनाइट होते हैं और फॉर्म करते हैं रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस क्या करता है? ये कंटिन्यू होता है इनटू द यूरेटर। डेट मीन्स आप इसमें समझ में आ सकता है इससे कि यूरिन जो हमारी किडनी फॉर्म करी, यूरिन फॉर्म बाय द किडनी थ्रू द रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिला के थ्रू वो कहाँ एंटर कर रही है? माइनर कैलिक्सेस में, विच मर्ज इनटू द मेजर कैलिक्सेस। अब वो मेजर कैलिक्स में फॉर्म हो गया। अब ये 2 और 3 मेजर कैलिक्सेस क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे टू फॉर्म रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस क्या करेंगे? लीव्स द किडनी एज द यूरेटर। अब यूरेटर की तरह वो लीव कर जाए किडनी में। तो ये चीज क्लियर है कि हमारी क्या हुई? कॉर्टेक्स में ही हमारे नेफ्रॉन्स, हाफ ऑफ द नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड हाफ ऑफ इट्स पार्ट इज प्रेजेंट इन द रीनल पिरामिड्स। अब क्या होगा? जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं, जैसे कि हमारी रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल वेन आ रही है, ये एंटर करती है जैसे कि हमारे किडनी में, तो कॉर्टेक्स में जाके ये डिवाइड हो जाती है किसमें? स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स में। फिर वो आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स फिर नेफ्रॉन में एंटर करते हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। फिर वो फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? रेनल पेपिला में, फिर माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से देन रेनल पेल्विस में। फिर वो रेनल पेल्विस उस फिल्ट्रेट को कैसे क्या करता है? फिल्ट्रेट को या यूरिन को कहाँ कैरी करता है? टू द यूरेटर, थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब हमने बात किया था कि किडनीज में क्या प्रेजेंट है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स का मेन रोल होता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब किडनी क्या है? एक ग्रॉस स्ट्रक्चर था, उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस में हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि उसकी फंक्शनल यूनिट कहलाती है किडनी की, और इनका मेन काम होता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। देखते हैं, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। The kidney contains about 1 to 2 millions of nephrons। एक किडनी में 1 to 2 millions of nephrons present हैं। Third, nephron is a tubule closed at one end and joins the collecting duct at the other end। अब क्या है? नेफ्रॉन एक तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक एंड पे क्लोज होता है और दूसरे एंड पे क्या ज्वाइन करता है? कलेक्टिंग डक्ट को ज्वाइन करता है। The closed blind end forms the cup shaped glomerular capsule और बोमन्स कैप्सूल। जो क्लोज्ड एंड होता है हमारे नेफ्रॉन का उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमन्स कैप्सूल कहते हैं उसको हम। विच एनक्लोजेस अ नेटवर्क ऑफ टाइनी आर्टेरियल कैपिलरीज द ग्लोमेरुलस। इसके अंदर क्या होता है? टाइनी आर्टरीज का, कैपिलरीज का क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। ठीक है, छोटी छोटी आर्टरीज हैं, पतली पतली माइन्यूट आर्टरीज होती हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, और वो नेटवर्क को हम क्या कहलाते हैं? ग्लोमेरुलस कहलाते हैं। और ये कहाँ हमारा प्रेजेंट होता है? इनटू द
ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल के बाद जो हमारा रिमाइंडर पार्ट बचता है वो द रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, loop of Henle and the distal convoluted tubule leading into the collecting tube। तो पहला पार्ट क्या था हमारा, ग्लोमेरुलर कैप्सूल था जिसमें कि ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा ट्यूब है नेफ्रॉन का, जो हमारा थर्ड सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले हो जाएगा हमारा, एंड लास्ट हो जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि कंटिन्यू करेगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब में। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ये आपका ब्लाइंड एंड है, जो नेफ्रॉन का ब्लाइंड एंड या क्लोज एंड कहा गया था, ये उसका ब्लाइंड एंड है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ग्लोमेरुलस क्या है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आर्टरीज का एक नेटवर्क है। आप यहाँ देख सकते हैं रीनल आर्टरी आई है, रीनल आर्टरी का फिर फर्दर ब्रांचिंग हुआ है इनटू द स्मॉलर आर्ट्रियोल्स। अब एक एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, एक इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। अब एफरेंट मींस एंटर, जब एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, वो एंटर करता है इनटू द ग्लोमेरुलस और ये फर्दर डिवाइड होता है स्मॉल टाइनी कैपिलरीज में और एक टफ्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस से आर्टरीज कैसे लीव करती हैं, थ्रू द एफरेंट आर्ट्रियोल। अब इसमें जो ब्लड है वो कैसे स्टोर रिलीव कर रहा है ग्लोमेरुलस को, थ्रू द एफरेंट एट्रियोल। अब जो एफरेंट एट्रियोल है जो एग्जिट के लिए होता है, हमारा एग्जिट कर रहा है ग्लोमेरुलस को। अब ये एफरेंट एट्रियोल फिर फर्दर जो हमारे ट्यूब्स हैं नेफ्रॉन्स के उसको रैप कर रहा है, उसको रैप कर रहा है जिससे फर्दर एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सॉल्ट्स का, वेस्ट मटेरियल का, एंड फिर वो एट्रियोल्स कन्वर्ट हो जाते हैं रीनल एट्रियोल्स में और फिर हमारे वो किडनी को लीव कर देते हैं थ्रू द रीनल वेन। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से हमारा रिलीव कर रहा है, हमारा रीनल वेन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर उसका। ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन इट इज द लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मेन रोल इनका क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का या लूप ऑफ हेनले का या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, इन सब का रोल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर्स। ये हमारे जितने भी जो हमारी फिल्ट्रेट हमारा ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेट आया है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, उसमें जितना भी फिल्ट्रेट है उसमें जितने भी एसेंशियल हमारे सॉल्ट्स हैं, वाटर्स हैं, उन सबके ऑब्जॉर्प्शन को और रीअब्जॉर्प्शन को ये कैरी करता है। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या है, जितना भी यूरिन हमारा फॉर्म हुआ है इनटू द नेफ्रॉन ये उसको कैरी करता है और रीनल पैपिलास के थ्रू, मेजर एंड माइनर कैलेक्स के थ्रू वो हमारी बॉडी से यूरेटर्स के थ्रू रिमूव कर देता है। देख सकते हैं आप इस तरह से, द कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट फॉर्मिंग लेयर डक्ट्स दैट एम्पटी टू द माइनर कैलिक्स। ये क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट हो जाते हैं और लार्जर कैलिक्स माइनर कैलिक्सेस में फॉर्म हो जाते हैं और यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। आफ्टर एंटरिंग द किडनी रीनल आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। मैंने बताया था कि किडनी में जैसे ही रीनल आर्टरी एंटर करती है वो स्मॉलर आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। Then in the cortex, an arteriole and efferent arteriole enters into the glomerular capsule and subdivide into clusters of tiny arterial capillaries forming the glomerulus। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको कि जैसे ही वो हमारा एंटर करती है कॉर्टेक्स में वो efferent arteriole में कन्वर्ट होती है जो कि फॉर्म करती है glomerulus into the glomerular capsule। Then the blood vessel leading away from the glomerulus is efferent। अब जो हमारे glomerulus से हमारी ब्लड वेसल निकलती है उसे कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। वो इफरेंट आर्ट्रियोल देन डिवाइड होती है सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क में अराउंड द ट्यूब्स विच रैप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। अभी क्या करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट ट्यूब का बचा था हमारा उसको रैप करती है जो कि अलाउ करता है एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड्स इन द ट्यूब एंड द ब्लड स्ट्रीम। Last one is it also maintains the supply of oxygen and nutrients and remove the waste products. Lastly, the venous blood drains from the capillary bed लीव्स द किडनी इन द रीनल वेन। अब जितना भी ब्लड हमारा वेनस ब्लड है या डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो कहाँ से कैपिलरी बेड से कैसे ड्रेन होता है, इनटू द रीनल वेन। रीनल वेन के थ्रू ड्रेन हो जाता है विच एम्पटी इनटू द इंफीरियर वेना कावा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम में कि मैंने क्या बोला था कि जैसे ही रीनल आर्टरीज आ रही हैं वो ब्रांच हो जाती हैं आर्ट्रियोल्स में और एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू हमारा
आर्टरीज एंटर करती हैं इनटू द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? टाइनी कैपिलरी का हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बोमन्स कैप्सूल में पाया जाता है। फिर ये ग्लोमेरुलस को कैसे छोड़ती है आर्टरी? थ्रू द एफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल फिर फर्दर पूरे नेफ्रॉन को क्या करता है? रैप कर लेता है, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर्स होता है एंड यूरिन फॉर्मेशन होता है। And the proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule are responsible for the exchange of nutrients, exchange of salts and waters. And finally, they lead into the collecting tube, which unite to form into the minor calyxes and leaves the kidney through ureters. Lastly, देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। फंक्शन ऑफ किडनी में सबसे पहला फंक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में क्या आ जाएगा? किडनी फॉर्म यूरिन विच पासेस टू द ब्लैडर फॉर द स्टोरेज प्रायर टू एक्सक्रीशन। इट इन्वॉल्व्स थ्री प्रोसेस। जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन में स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है? फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। Water balance and urine output. The balance between the fluid intake and the output is controlled by the kidney. ये क्या करता है? हमारे जो वाटर हमारी बॉडी में इनटेक होता है या आउटपुट होता है उसको भी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थर्ड हमारा फंक्शन है इसका। Changes in the concentration of the electrolyte in the body fluids may be due to the changes in the body water content or electrolyte level. तो जैसे मैंने इससे पहले पॉइंट में बताया था कि ये क्या करता है? फ्लूइड को मेंटेन करता है हमारा, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसे होता है? वाटर के इनटेक एंड आउटपुट पे ये डिपेंड करता है हमारा। लास्ट इज हमारा pH बैलेंस। pH बैलेंस में क्या आता है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड pH लाइक एसिड और बेस बैलेंस, द proximal convoluted tubule secrete hydrogen ions into the filtrate where they combine with buffers। तो क्या होता है? pH को बैलेंस करने के लिए हमारा ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन का सिक्रेशन करते हैं इनटू द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में के अंदर वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन का सिक्रेशन करते हैं जो कि वेयर दे कंबाइन विद द बफर, जहाँ पे ये बफर के साथ कंबाइन करते हैं और हमारे ब्लड पीएच को मेंटेन करते हैं। कैसे? आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट्स फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है ये H+ आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहा है। अमोनिया हमारे हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है? अमोनियम आयंस फॉर्म कर रहा है। और हाइड्रोजन फॉस्फेट हमारा हाइड्रोजन आयन के साथ फॉर्म करके क्या कर रहा है? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बना रहा है। इस तरीके से हमारे ब्लड का एसिड बेस बैलेंस या पीएच बैलेंस होता है। तो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द किडनीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज एंड नेफ्रॉन्स।